अरे मल्लिका, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली दीदी, ऑफिस में आज बहुत काम था, इसलिए देर हो गई। क्या बात है, आप बहुत खुश लग रही हैं आज। कोई खास बात? हाँ, एकदम खास। तुम सुनोगी तो तुम भी उछल पड़ोगी। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है? मल्लिका, याद है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी कोमल को जरूर ढूंढ निकालूंगी, चाहे मुझे उसके लिए जमीन आसमान एक क्यों ना कर देने पड़े। हाँ दीदी, मुझे याद है। क्यों? वेल, आज मैंने अपना वो वादा पूरा कर दिखाया। क्या? आपने कोमल को ढूंढ लिया? मेरी कोमल को ढूंढ लिया आपने? कहाँ है वो, कैसी है? मल्लिका, कोमल का अनाथालय जहाँ शिफ्ट हुआ है उस जगह का पता मैंने ढूंढ निकाला है, और अब हम वहां जाकर ये भी पता लगा सकते हैं कि कोमल कहाँ है। तो चलिए ना दीदी, जल्दी चलिए। मगर आपको उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि कोमल मेरी बेटी है। I mean, बेटी थी, मेरा मतलब वो मेरी जिंदगी है। मैं उसी के लिए जिंदा हूँ, सिर्फ उसी के लिए। देखिए, कोमल हमारी रिश्तेदार है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। क्यों मदद नहीं कर सकती आप? किस लिए बैठी हैं आप यहाँ? अब सिर्फ ये नहीं बता सकते कि मेरी बेटी कहाँ है? मल्लिका, मल्लिका कूल डाउन, संभालो अपने आप को। देखिए, बात ऐसी है कि कुछ साल पहले वर्सोवा के अनाथालय में आग लग गई थी और वो सारे रिकॉर्ड्स जल गए थे। बचे कुछ रिकॉर्ड्स हमने बैंगलोर के हेड ऑफिस में भेजे हुए थे। अब सारे रिकॉर्ड्स वहीं पे हैं। मैं मजबूर हूँ, नहीं तो आपकी मदद ज़रूर करती। पर आप वो रिकॉर्ड्स मंगवा नहीं सकती? ओह यस, हाँ, वो तो हो सकता है। आप चिंता ना करें, जब हम बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो एक माँ की ममता क्यों नहीं पहचानेंगे। मैं वो पुराने रिकॉर्ड जरूर मंगवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। बस मेरी कोमल मुझे मिल जाए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। ये हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर है, पता लगने पर हमें फ़ौरन इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज़। डेफिनेट। थैंक यू। Good night, Papa. Good night, Mommy. Good night. Bye. Sweet dreams. Bye. चैटर्जी वाली डील से मलिका को काफी फायदा हुआ है ना? और हम है कि उसी के गुण गा रहे हैं। खुशी, कहना बहुत आसान होता है। ऐसे वक्त में तुम तो दिल्ली चली गई थी और हमने एक एक दिन टेंशन में कैसे गुजारा है हम ही जानते हैं। हम वहाँ दिल्ली में मजे करने नहीं गए थे, हम मम्मी की देखभाल करने गए थे। ओके, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे फोन करके मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की। खैर, तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी पहले, बाद में पहले। विशाल, और नहीं तो क्या, जब मुझे गोली लगी तो मैं मौत से एक एक पल लड़ रहा था, तो तुमने एक बार भी मुझे फोन करके मेरा हाल जानने की भी जरूरत नहीं समझी। और एक मलिका थी जिसने मेरी जान बचाई और साथ ही साथ कंपनी को भी जीवन दान दिया, और वही मल्लिका अब तुम्हें खटकने लगी। अच्छा, मलिका के लिए इतनी हमदर्दी है? शायद इसीलिए उसके हाथ में हाथ डालकर आप उसे थैंक यू कह रहे थे। क्या बकवास कर रही हो खुशी? बनिए मत, हमने आप दोनों को ऑफिस में देखा था, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आप उसे थैंक यू कह रहे थे। ओह, तो ये बात है। तो बिजनेस के लॉस और प्रॉफिट का सवाल बिजनेस वुमेन नहीं, तुम्हारे अंदर की ये औरत कर रही है। हमारे अंदर के बिजनेस वुमन और वुमन में कोई फर्क नहीं। ओह, इसीलिए तुम मल्लिका से जलती हो, उस पर शक करती हो तुम। खुशी, देखो खुशी,
मेरे और मल्लिका के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेके तुम शक करो, और ऐसा करके तुम अपने आप को परेशान करोगे और मुझे भी। That's not fair. तो फिर क्यों वो आपके करीब आ रही है? क्यों हमारे बच्चों के दिल में, इस परिवार में अपनी एक जगह बना रही है? क्यों? बताइए ना। देखो खुशी, बैठो। खुशी, मल्लिका सिर्फ एक अच्छी लड़की है, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम क्यों टेंशन लेती हो? प्लीज अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, प्लीज। हमारा दिल कह रहा है कि मल्लिका किसी खास मकसद से इस घर में आई है, पर वो मकसद क्या हो सकता है? क्या? अरे बस भी करो, ये कोई खेलने की जगह है? बास्केट में रखो ना उसे। बेटा मैं क्या वापस दूं? नो वे, जिसने पहन ली उसकी हो गई। क्यों दीदी? यस। ओहो, ये बॉक्सिंग छोड़ और जल्दी तैयार हो, जाना नहीं है वरना दूंगी एक चप्पल। क्या बंदरों की तरह ही लगा रखी है? अरे वाह, मल्लिका आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम दोनों को मस्ती चढ़ी है। चलो। चुप बदमाश। कितनी अजीब बात है, मल्लिका हमारे बच्चों को बाहर ले जा रही है और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। अगर इस वक्त रोकना भी चाहेंगे तो सब हमें ही गलत समझे। हम क्या करें? देखा कितनी खांसी है, रात को मेडिसिन भी नहीं ली। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। मम्मी प्लीज, मम्मी जाने दीजिए ना प्लीज मम्मी। एक बार हमने कह दिया ना, नहीं तो नहीं जाएंगे। मम्मी मल्लिका आंटी हमारा वेट कर रही हैं, प्लीज। खुशी, ऐसे कैसे? बेचारे बच्चों ने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है और फिर थोड़ी सी खांसी ठीक हो जाएगी। हाँ मम्मा, लेकिन बाहर जाएंगे तो कुछ भी खाएंगे, खांसी बढ़ गई तो तबीयत और बिगड़ जाएगी और पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। कमाल करती हो खुशी, अरे सारा प्रोग्राम बना लिया मल्लिका ने, बच्चों के लिए बुकिंग कर दी है, अब बुकिंग वेस्ट नहीं जाएगी। बुकिंग अमाउंट से ज्यादा कीमती हमारे बच्चों की हेल्थ। ये दोनों नहीं जाएंगी। ठीक है खुशी, लेकिन ये बात मल्लिका को बताएगा कौन? कितनी शर्म आएगी उसके सामने ये बताते हुए। आप फिक्र न करें, हम मल्लिका को बता देंगे कि हमने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। चलो चलो चलो, सनी, श्वेता, साक्षी जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। रुको, साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे। प्लीज दादी, प्लीज हमें जाना है दादी। सच मल्लिका, तुम्हें देखकर हमें महसूस होता है कि तुम इस घर का ही हिस्सा हो। आंटी, ये तो आप लोगों का प्यार है जो आप ऐसा सोच रही हैं, वरना मल्लिका जी, हमारे बच्चे आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? साक्षी की तबीयत खराब हो गई है, अगर आपके साथ जाएगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मगर इस वक्त मैं उन्हें मना करूंगी तो दुख होगा उन्हें। बिल्कुल नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो आपके साथ घूम रहे हैं, अगर आज नहीं जाएंगे तो उन्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। ओह, आई थिंक आप ठीक कह रही हैं। और हाँ, हमारी एब्सेंस में आपने उनका ख्याल रखा, उसके लिए थैंक्स। किस बात के लिए? एक्चुअली इट वॉज माई प्लेजर। मुझे बच्चों का साथ बहुत पसंद है। क्या मैं बच्चों से मिल सकती हूँ? ओह नो, प्लीज। वो आराम कर रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, राइट? आई थिंक यूर राइट। इन दैट केस आई मस्ट लीव। अरे मल्लिका जी, आप इस समय आप? हाँ, दरअसल मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बच्चों के साथ आज एक आउटिंग पर जाऊंगी, मगर शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। So I guess I'll go to the office. आप ऑफिस जा रही हैं? इनफैक्ट मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। चलिए आपको छोड़ देता हूँ। That'll be great. अच्छा आंटी, चलती हूँ। नमस्ते। खुशी जी, जल्द मुलाकात हो। बाय। बाय। ठीक है। ये एक ही चांस मिला था मुझे घर से बाहर जाने का,
और वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं ना तो मलिका जी से मिल पाऊंगी और ना ही आकाश से मिल पाऊंगी। कितनी मुश्किल से राजन चाचा ने हमें जाने की परमिशन दी थी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। तू टेंशन मत ले, मैं मौका मिलते ही ऑफिस में मलिका जी से बात करूंगी। प्लीज तू जल्दी कुछ कर, वरना पापा। अच्छा हुआ तुम्हारे जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तुम्हारे पापा के लड़के वालों से बात हो गई है, वो आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। क्या? हाँ, मैं किचन में जाकर कुछ तैयारियां करती हूँ, तुम भी आना मेरा हाथ बटाने। संभालो अपने आप को, फेस द सिचुएशन। मैंने कहा ना, मैं मलिका जी से बात करके कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। नाउ चीयर अप, चीयर अप। विशाल, ये है मेरी दीदी। बैठो दीदी, ये विशाल है। यानी वही विशाल? वही विशाल मतलब वही विशाल जिसकी जान मल्लिका ने बचाई थी? जी आप सही समझी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अच्छा हूँ। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आई। सॉरी विशाल, मुझे चेंज करने में थोड़ी देर हो गई। आप बोर तो नहीं हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट इतनी देर में आपका ये खूबसूरत घर देख लिया, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। ठीक, क्या कहा आप? यही जो आपने सुना। आप भी ना। कुछ बात कीजिए ना। आप बात कीजिए। मैं क्या बात करूँ? विशाल, बी कंफर्टेबल, बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोई बात तो है, क्या बात? अब जब आप इतना कह रही हैं तो कह ही देता हूँ। आपके एक्चुअली मुझे आपके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छे दोस्त के साथ वक्त गुजारना तो सभी को अच्छा लगता है। सबका तो पता नहीं, पर मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, अब चलें? जी चलिए। हेलो। हेलो। अरे आप अभी आ रहे हैं? घर से तो आप कब के निकले थे, फिर इतनी देर कहाँ हो गई? वो मैं मलिका के घर चला गया था। मलिका के घर? हाँ, मलिका को ऑफिस आने के लिए ड्रेस चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि बस, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। उसने आपके लिए इतना कुछ किया, तो जाहिर है उसका कर्जा चुकाने के लिए आपको भी कुछ करना होगा, राइट? सही समझी तुम। अब हाँ, अब हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं। आप चलेंगे? व्हाई नॉट? अरे मैं बच्चों के लिए समय नहीं निकालूंगा तो फिर किसके लिए निकालूंगा? मैं कैबिन में हूँ, एक फोन आने वाला है। हेलो। हाय संजना, मलिका है। ओह हाय मल्लिका, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। अच्छा ये बताओ, याद कैसे किया? संजना, मिस्टर चैटर्जी गेस्ट जोन पूल साइड पर अपने नए हेयर ऑयल को लॉन्च करने के लिए पार्टी दे रहे हैं, बस उसी में इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया। इतनी जल्दी? क्या तुमने ऑलरेडी उन्हें माल डिस्पैच करना शुरू कर दिया है? हाँ, बस अभी अभी शुरू किया है। वैसे मिस्टर चैटर्जी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, इसलिए पार्टी भी जल्दी रख ली। तुम आ रही हो ना? मल्लिका, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में अब तुम इन्वॉल्व नहीं हो, मगर फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू तो तुम्हारे साथ ही हुआ था, इसलिए मिस्टर चैटर्जी चाहते हैं कि तुम वहाँ ज़रूर आओ। मल्लिका, तुम जानती हो ना,
चैटर्जी के साथ मेरा किस हद तक झगड़ा हो चुका है। संजना, इस बात के लिए वो शर्मिंदा हैं और तुम्हारे साथ लिंक्स बनाना चाहते हैं, इसलिए ना मत कहो और आ जाओ। वैसे भी संजना, मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में मेरे सभी करीबी दोस्त हैं और तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा करीबी मेरे लिए और कौन हो सकता है। प्लीज़ संजना, पूरी गिल फैमिली के साथ तुम इस पार्टी में ज़रूर आओ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तो ज़रूर आऊँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारा सारा परिवार भी तुम्हारी पार्टी करे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। बाय बाय। आज की पार्टी में गिल परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। तुम लोगों के बिना तो इस पार्टी का मज़ा ही नहीं आएगा। हाय। हाय। खुशी, मल्लिका का फ़ोन आया था। चैटर्जी साहब ने ना हमारे हेयर ऑयल के लॉन्च के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम तो आओगी ना? नहीं, हमारे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, लेकिन मल्लिका बहुत इंसिस्ट कर रही थी। फिर वही मल्लिका, इस मल्लिका ने हमारा चैटर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीना है और तुम उसी की पार्टी में जाना चाहती है। फाइन, अगर ये बात तुम्हें इतनी खटकती है ना तो तुम मत आना, मैं बाकी के लोगों के साथ चले जाऊंगी। बाकी के लोग? हाँ, कबीर, विशाल और घर वाले। विशाल भी? तो क्या सब लोग जा रहे हैं? हाँ, मल्लिका बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि सभी घर वाले पार्टी पर आए। ठीक है, अगर मल्लिका इतनी मिन्नतें कर रही है तो हम पार्टी में आएंगे। अच्छा हुआ खुशी कि तुम पार्टी पे आ रही हो, वरना अगर मल्लिका ने मुझे पार्टी में पूछा होता ना कि खुशी क्यों नहीं आई, तो पता नहीं मैं उसे क्या जवाब देती। तुम्हें जवाब ना देना पड़े इसलिए तो हम आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। ओके। तुम जानती हो मल्लिका, विशाल तुम्हें चाहने लगा है। हाँ दीदी, जानती हूँ, मगर मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम ये रिश्ता क्यों बना रहे हो। तुम ये मत समझना कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं। मैं जानती हूँ कि गिल परिवार को बर्बाद करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये तुम क्यों कर रही हो। दीदी, मैं विशाल को सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी बर्बाद कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुशी को छोड़कर मेरे पीछे भागता रहे, और यही वक्त है जब मैं उसे अपने जाल में फंसाकर मेंटली भी तोड़ सकती हूँ। और इस चाल के पीछे मेरा एक और गहरा मकसद है। कैसा मकसद? मैं खुशी और संजना को दिखाना चाहती हूँ किस तरह उनके वफादार पति मेरे चंगुल में फंसे हुए हैं। जिन पतियों के लिए मेरी दोस्तों ने मुझे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, जब वही विशाल और कबीर उन्हें धोखा देंगे, तब उन्हें उस दर्द का एहसास होगा जो उन्होंने मुझे दिया था। आप देखती जाइए दीदी, किस तरह मैं संजना और खुशी का सुख चैन हराम कर दूंगी।